नमस्कार मित्रों। आज हम विशेष रूप से बात करने जा रहे हैं सीटेट में हुए बदलाव को लेकर के। जैसा कि आपको विदित होगा, सीटेट के लिए इस बार जो एग्ज़ाम होना है वो होना है 20 अगस्त को। 20 अगस्त 2023 को ये एग्ज़ाम होना। अब यहाँ पर आप लोगों को एक विशेष प्रकार का संशय पैदा होगा कि पिछली बार तो ये एग्ज़ाम जो है लंबे समय तक चला था, कई दिनों तक चला था। इस बार कैसे ये 20 अगस्त को या एक ही दिन हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए, वैसे तो आपको पता होगा, फिर मैं बता देता हूँ कि अब जो है इस परीक्षा को ऑफलाइन मोड में कर दिया गया है। जहाँ पर पहले ये ऑनलाइन परीक्षा के रूप में हो रही थी पिछले कुछ वर्षों से, अब इसको क्या कर दिया गया है, ऑफलाइन मोड में कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो सीटेट की परीक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है, अब ये ऑफलाइन होगी और ऑफलाइन एक ही दिन में होगी, 20 अगस्त 2023 जो रविवार का दिन है। और लगभग जो है पूरे भारत देश में एक ही दिन जो है इसका आयोजन होगा। पहले ये लंबे समय तक चलती थी। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि समय इसके अंदर बहुत लगता था, लगभग 1 महीने के लगभग समय इसमें लग जाता था। कारण क्या है कि जब ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के समय जहाँ पर लैब होती है, कंप्यूटर लैब, वहीं पर ये एग्ज़ाम संभव था और किसी सामान्य विद्यालय में इसके सेंटर नहीं हो सकते थे। इसलिए यहाँ पर अब जो है एक ही दिन में ये पूरे देश के लिए आयोजित हो जाएगी। अब बात आती है दोस्तों ऑफलाइन होने के बाद बाकी और क्या परिवर्तन हुए। तो देखिए, इसके पाठ्यक्रम को लेकर के किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको ध्यान रहे, पाठ्यक्रम को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी सभी विषयों का जो पाठ्यक्रम पहले से था समान रहेगा। प्रश्नों की संख्या को लेकर के कोई बदलाव नहीं हुआ है, प्रश्नों की संख्या भी वही रहनी है। इसके अंदर मार्किंग सिस्टम है वही रहना है, यानी मार्किंग का जो सिस्टम है वो भी वही रहेगा, यानी किसी तरह का उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो बदलाव हुआ है केवल और केवल इसके ऑफलाइन ऑनलाइन मोड को लेकर हुआ है। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रहे दोस्तों कि ऐसी ये पहली परीक्षा मेरी दृष्टिकोण से, जैसे कि पहले जो है ऑनलाइन हो रही है और बाद में वापस ऑफलाइन हो रही है। ज़्यादातर में हम ये देखते हैं कि पहले ऑफलाइन परीक्षाएं होती हैं, उनको ऑनलाइन मोड में लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जस्ट अपोजिट हुआ है। जो पहले ऑनलाइन थी उसको किस में लाया गया है, ऑफलाइन में लाया गया। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर, ये ऑफलाइन करने के बाद में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। तो देखो, यहाँ पर 2-3 चीज़ें खास तौर पर ध्यान रखने वाली है। मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये विद्यार्थियों के लिए सामान्यतः लाभ है, यानी नुकसान नहीं है। पहले नंबर पर तो एक ही दिन में परीक्षा हो जाएगी, एक ही दिन में परीक्षा हो जाएगी। पहला लाभ तो ये है, पहले कई दिनों तक जो है ये परीक्षा होती थी, हो जाएगी। दूसरे नंबर पर एक बड़ा लाभ ये है इसका कि हम लोग जो होते हैं ना, वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कोई भी प्रश्न चलता है, लंबा चौड़ा बड़ा सा प्रश्न आता है सीटेट में, आपने देखा होगा, उसमें वो पढ़ने में हमें थोड़ी तकलीफ होती है। कई लोगों की आई साइड भी कमज़ोर होती है तो भी दिक्कत होती है। यहाँ पर ऑफलाइन के अंदर जो पन्ना या पेपर अपने हाथ में होता है उसको हम बहुत तसल्ली से सावधानी पूर्वक एक से अधिक बार भी पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र या प्रश्न पढ़ने में सुविधा जो है ज़्यादा रहती है, पढ़ने में सुविधा ज़्यादा रहती है। इसके बाद में जो है तीसरे नंबर पर बात है दोस्तों, परीक्षा सेंटर जो है वो भी आपको जो है आपके क्षेत्र में ही आसानी से मिलने की संभावना है, क्योंकि भारत देश के सभी प्रमुख शहरों के अंदर सीटेट के सेंटर्स होते हैं और होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जहां पर लैब होगा, काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों में कई लैब होते हैं, वहां जाना पड़ता था। अब जो है आपके आसपास के किसी स्कूल में भी आपका सेंटर हो सकता है। तो परीक्षा केंद्र जो है, परीक्षा केंद्र की समीपता आपके साथ में रहेगी। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है कि ये कुछ लाभ इसके अंदर है। इसके बाद में दोस्तों एक बड़ा लाभ ये है कि जो DSSB और EMRS, यानी कि जो दिल्ली में शिक्षक भर्ती होने वाली है, दिल्ली के स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती होने वाली है, उस DSSB की परीक्षा के अंदर बैठने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो PRT और TGT के लिए बैठने वाले हैं, TGT, उनके लिए जो सीटेट पास नहीं है, एक ही बार में एक ही दिन परीक्षा होने के कारण वो समय के ऊपर अपनी इस परीक्षा को, पात्रता को सिद्ध कर पाएंगे। और ये पात्रता जो लाइफ टाइम होती है, आपको पता है
तो लाइफ टाइम पात्रता को सिद्ध करने के बाद में आसानी से इन परीक्षाओं में वो भाग ले पाएंगे। इसी तरह से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, इनके अंदर भी जो टीजीटी का एग्जाम होगा या टीजीटी के लिए भर्ती होगी, उसके अंदर भी जो है सीटेट की आवश्यकता है। तो एक ही दिन ये परीक्षा हो जाने के कारण ये लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि कई मायनों में यदि देखा जाए तो सीटेट में जो बदलाव हुआ है, वैसे तो अपने आप में एक बड़ा बदलाव है, पूरे परीक्षा के मोड को चेंज किया गया है, लेकिन आप लोगों के लिए ये लाभ का सौदा, फायदे का सौदा है। और हमेशा ध्यान रखिए किसी भी परिवर्तन के पीछे जो मंशा होती है उसमें सकारात्मकता क्या है, उसी पर हमें गौर करने की आवश्यकता है, ताकि हम सदैव पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। तो ये था दोस्तों सीटेट से संबंधित थोड़ा सा अपडेट और उससे संबंधित हुए बदलाव के बारे में जानकारी। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ये जानकारी लाभप्रद रहेगी और इसके जो लाभ है उनके बारे में आप समझ करके सकारात्मक सोच बना पाएंगे। धन्यवाद।